बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं। हमारे जवानों को, हमारे अफसरों को दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं। हर रोज़ हम शहीदों की लाशें उठा रहे हैं। सिपाही हैं, उसमें मेजर हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उसमें कैप्टन हैं। हमारे नौजवान अफसर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और मुसलसल उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं है। हमारे मुल्क में हमारे मेहमान जो ख़ास तौर पे चाइना से मुतालिक उनके अहलकारों को, उनके ऑफिशल्स को निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है और इसी ख़तरनाक सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी किया जा रहा है। अब ये सब कुछ करना किसने होता है? ये सब कुछ करना होता है हमारी फोर्सेस ने, और हमारी फोर्सेस में हमारी मुसल्लह अफवाज ने। उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने। उन्होंने रोकना होता है इस सारे मामलात को और इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करना होता है। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हमारे जो फौजी क़यादत है वो सारी की सारी किस पे लगी हुई है? वो लगी हुई है सियासी मामलात में। वो उलझी हुई है दाखिली मामलात में और उसका जो टारगेट है, उसका हदफ है अपोजिशन जमातों को कैसे दबाया जाए। और अपोजिशन जमातों में भी जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है तहरीक इंसाफ, उसको कैसे दबाया जाए। उनके बानी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल में कैसे रखा जाए। इमरान खान उनके लिए मसला बने हुए हैं, उनकी ज़ाती सियासी ज़िंदगी और मौत का, इसके अलावा और कोई भी मसला नहीं है। हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं तो वो ज़ाती एजेंडा लेके जाते हैं। हमारे खुसूसी एलची जाते हैं तो वो ज़ाती एजेंडा लेके जाते हैं, जबकि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। और इसी वजह से हालिया वो जो विज़िट किया है भारत के वज़ीर आज़म ने, उन्होंने जो विज़िट किया अमेरिका का, तो वहाँ से जो वो लेके आए तो डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान के लिए लेके आए। और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने ऐलान किया कि जनाब मुंबई हमले और पठानकोट के जो लोग हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनको हम हवाले करेंगे। और पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो भी दहशतगर्दी के ख़ात्मे में मज़ीद इक़दाम उठाए। ये सिचुएशन चल रही है और हमारी जो फ़ौजी क़यादत है वो क्या कर रही है? वो इस वक्त कर रही है जनाब, एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक ख़ानदान को मुसल्लत करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जाती उम्रा का जो ख़ानदान है वो दोबारा मुसल्लत हो जाए और उसके हवाले कर दिया जाए और वो उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है। आज भी जब एक तरफ हम लाशें उठा रहे थे तो दूसरी जानिब हमारी फ़ौजी क़यादत जो है वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला के साथ एक ग्रीन प्रोग्राम कर रही थी और ज़रई इनकलाब लाने की नवीद सुना रहे थे। जबकि हकीकत यह है कि ज़रई इनकलाब कहाँ से आएगा? हमारा किसान जो है वो उसको वो बर्बाद हो चुका है और उसकी जो पिछले गंदम की फसल के साथ जो कुछ किया और फिर कॉटन की फसल के साथ किया, जो फिर चावल की फसल के साथ किया, वो हमारे सामने है। गन्ने की कीमत उसको नहीं मिल रही, लेकिन चीनी जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जा रही है। तो ये सिचुएशन है। एक आपको मुजम्मिल असलम है, उन्होंने एक ख़बर दी है और वो माहिर मईशत हैं और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि जी शहबाज शरीफ हुकूमत ने दिसंबर के महीने में 1300 अरब कर्ज लिया, यौमिया 42 अरब कर्ज लिया, फ़ी घंटा 1.75 अरब कर्ज लिया और फ़ी मिनट 3 करोड़ मुल्क के कर्ज में इजाफा हुआ। इसे कहते हैं कर्ज़ों में तरक्की करना। ये हकीकत है कि हम जो है असल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारा इक़्तिदार, हमारा इख्तियार, हमारा ओहदा चल रहा है। बड़ी तस्वीरें वायरल है जी हमारी फ़ौजी क़यादत की और जनाब फॉर्म 47 की वज़ीर आला की, और ग्रीन सूट में मलबूस, लंबे लंबे नाखून, ब्रांडेड एनेक, ब्रांडेड शूज़ और इसके साथ सब्ज़ इनकलाब ला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये सब कुछ किया जा रहा है। तालियां पीटी जा रही हैं और खुशी से चेहरे जो है टमटमा रहे हैं।
कि जनाब बस इनकलाब आ गया और चंद तस्वीरें और एक उसमें हमारे इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह भी खालस जो जिनका काम है इंटेलिजेंस का काम, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब ये चीज़ें हों तो फिर सरहदों की हिफाजत कौन करेगा और दहशतगर्दों का मुकाबला कौन करेगा और इंटेलिजेंस गैदरिंग कौन करेगा, ये सारी हमारी नाकामियों की दास्तानें हैं। तो बहरहाल जी ये सिचुएशन तो है एक तरफ, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जबकि दुनिया क्या सोच रही है? दुनिया ये सोच रही है कि इमरान पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए इक़दाम उठाए जाएं और पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल की जाए। ये दुनिया का इस वक्त नंबर 1 मसला है। और दुनिया से मुराद जब हम दुनिया कहते हैं तो अमेरिका सरकार जो है वो सबसे आगे है। सदर अलवी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जी, और उन्होंने काफ़ी मुलाकातें की हैं। वहाँ पे मुलाकातों का सिलसिला शुरू है और वो जिससे मुलाकात कर रहे हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और उसमें जो चंद मुलाकातें हुई हैं उसके बारे में मैं आपको आगाह कर देता हूं। और उसमें क्योंकि इस वक्त अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पे एक तहरीक चल पड़ी है, और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद है। और बरतानिया में भी यही चीज़ है और यूरोप में भी यही चीज़ है, लेकिन जाहिर है हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो जिस तरफ अमेरिका सरकार जाएगी उसी तरफ सब जाएंगे। तो वहाँ पे मुलाकात की है सदर अलवी ने जैक ब्रैगमैन से। अब जैक ब्रैगमैन कौन है जी? ये यूएस रेप हैं और लेफ्टिनेंट जनरल हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं आई थिंक, और उसके बाद बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं। और उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात हुई है सदर अलवी साहब से और डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, और जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, अपने ऑफिस में उनसे मिला हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत अच्छी मुलाकात रही। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये वक्त है इमरान खान की रिहाई का, इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान। उसके बाद इसी ट्वीट को फिर रीट्वीट करके कर दिया है जी जॉय विल्सन ने। उन्होंने कहा कि आई एग्री, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जॉय विल्सन ने उसके अलावा एक मुलाकात की है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से, और उन्होंने ख़ास तौर पे जॉय विल्सन से मुलाकात करके उन्होंने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा जी कि मेरी मुलाकात हुई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से और उसमें हमने इस बात पे अहमियत पे जोर दिया है कि जमहूरियत पूरी दुनिया में, जमहूरियत, आज़ादी इजहार और इससे मुताल्लिक बात की है। और उसमें उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पे जो भाली जमहूरियत के लिए पाकिस्तान, तुनीसिया, जॉर्जिया में बात की गई है, सीरिया के लिए बात की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जॉर्जिया और तुनीसिया के उनको बराबर ला के, सीरिया के बराबर ला के खड़ा कर दिया है, और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, जहाँ पे इजहार राय की आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बात की है और इंशाल्लाह इसके वो कहते हैं जी अच्छे नताइज बरामद होंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है जी हमारी पाकिस्तान के बारे में, अमेरिका और अमेरिका सरकार की। इसके अलावा मज़ीद जो है कांग्रेसमैन है एंड्री कार्सन, उन्होंने भी ये बात की है और उन्होंने भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात की है और उन्होंने इमरान खान की तारीफ की है। कांग्रेसमैन है रिच मकार्ड, उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई का नारा बुलंद किया है। तो इस तरीके से ट्रंप इंतज़ामिया में ये बहुत चीज़ें इस वक्त एक बाकायदा तौर पे मूव चल पड़ी है और उनका एक सोच है, अप्रोच है। और फिर ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी इमरान खान साहब के साथ उनके ज़ाती अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, एक विज़िट है, तारीखी विज़िट है, वो किया था। और इसके साथ साथ क्योंकि ये ज़ाहिर है जब ये प्रेशर आ रहा है कांग्रेसमैन की तरफ से, तो और रिपब्लिकन्स मोस्टली रिपब्लिकन जो हैं वो कर रहे हैं और ट्रंप की पार्टी जो है वो कर रही है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ज़ाहिर है ऊपर से नीचे तक एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि जनाब होश के नाखन लें। और इससे पहले कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कान पकड़वा कर कहा जाए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करें, आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, बुनियादी इंसानी हकूक़
से मुतालिक मीडिया को आज़ाद किया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए और निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। और यही सब कुछ के लिए IMF का डेलीगेशन जो है वो भी आया हुआ है और वो भी मुसलसल मुलाकातें कर रहा है और उसकी मुलाकातें जो है वो इस हद तक डीपली वो मुलाकातें हो रही हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ तक कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि डिफेक्टो हैं उनको भी जवाब देना पड़ा उनके सामने जनाब कि उनके सवालों के जवाब देने पड़े। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को हमारे जो पिंडी सरकार है वो बहुत परेशान है और उन्होंने खसूसी एलची को एक बार फिर नकवी साहब को भेजा है, कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद में उनके पास, और उनसे बातचीत के लिए और उनको पैगाम भेजा कि जनाब हम हाज़िर हैं, आप हमें बताएं हमने क्या करना है, हमारी खिदमत हाजिर हैं। तो देखते हैं कि उससे ज़ाहिर है जी ऊपर से जो आएगी हिदायत सिफारत खाना और सफ़ीर जो हैं वही करेंगे। तो ये कायम मुकाम अमेरिकी सफ़ीर लगाए हुए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को एक दर्जे नीचे कर दिया है और डोनाल्ड ब्लूम के बाद मुस्तकिल सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं भेजा और अभी 4D अफेयर जिसे नाज़िमुल उमूर कहते हैं वही उन्हीं से काम लिया जा रहा है इस्लामाबाद अमेरिकी सफारत खाने में। तो दो तरफा बातचीत हुई, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने की बात की गई और ये हमारी खारजा पॉलिसी का हाल है क्योंकि खारजा पॉलिसी इस वक्त बज़ाहिर वज़ीर खारजा जो हैं वो हैं अकाउंटेंट साहब हैं, वही नायब वज़ीर आज़म हैं, वही समधी हैं और वही ख़जाना अमूर के मालिक हैं और वही जो है प्लानिंग डिवीज़न को भी वही देखते हैं। तो लिहाजा वहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपको पता है, तो काम एक ही जगह पे हो रहा है। हमारी फ़ौजी क़यादत वो समझती है कि सारे काम हम कर सकते हैं बहुत अच्छा, हम ज़राअत भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम मईशत को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम दाखिला पॉलिसी को भी, खारजा पॉलिसी को भी, मुआशरती पॉलिसी को भी, अदलिया को भी और मीडिया को भी हमसे अच्छा और कोई नहीं चला सकता। तो ये फ़ौजी क़यादत के हालो अहवाल हैं। तो बहरहाल देखते हैं जनाब कि सारी सिचुएशन किस तरफ जाती है। दूसरी जानिब इस सारे मामलात में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जी एक अलर्ट जारी हुआ है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए डेरा इस्माइल ख़ान के SDPO सर्कल से ये लेटर जारी किया गया है, बाखिदमत एडवाइजरी नोटिस है बनाम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें इत्तला मौसूल हुई है बाखबर ज़राए से कि दहशतगर्दों ने आप मौलाना फजलुर रहमान को पेशावर KPK में हुकूमती और मरकज़ी मजहबी सियासी मामलात में मुलव्वस होने की वजह से निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इस मकसद के लिए मुसल्लह टारगेट किलर्स जो हैं उनको मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मज़कूरा बाला मंसूबा को खुफिया तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा और FAK के दहशतगर्द इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। लिहाजा बहवाला चिट्ठी नंबर 100 आपको आगाह किया जाता है कि अपनी रिहाइशगाह और सिक्योरिटी की तादाद को बढ़ाएं रिहाइशगाह पर और आने जाने की मूवमेंट कम करें। आपसे मिलने वाले जो साइल वगैरह की मुकम्मल तलाशी की जाए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डेरा इस्माइल ख़ान और इसकी कॉपी भिजवा दी गई है DPO डेरा इस्माइल ख़ान को और सिटी डिवीज़न SP साहब को, DSP साहब को, SHO साहब को, इनको ये कॉपी भिजवा दी गई है और ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। फिल वक्त इतना ही, बाकी खबरें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।